हेलो गाइस, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, अपनी जर्नी को अच्छे से चला रहे होंगे। तो आज मैं फिर आ गई हूँ एक टैरो कार्ड रीडिंग लेकर। मैं देखना चाहती हूँ कि डीएम की एनर्जी क्या है और डीएफ की एनर्जी क्या है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें, प्लीज़ हेल्प मी। यूनिवर्स एंजल मुझे गाइड करें ताकि मैं सही गाइडेंस दे सकूं मेरे व्यूअर्स को, उनको हेल्प मिल सके। थैंक यू। मैं 3 कार्ड डीएम के लिए निकालूंगी। पेस ऑफ पेंटिकल, दूसरा कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स और तीसरा कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल। तो तीनों कार्ड डीएम के आ गए हैं। अब मैं डीएफ के कार्ड निकालूंगी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, 9 ऑफ कप्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। तो अब मैं बता रही हूँ कि डीएम कौन सी स्थिति में है, डीएफ कौन सी स्थिति में है। देखो, डीएम की तरफ आया है पेज ऑफ पेंटिकल। उनकी ऐसी हालत है कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। उन्होंने आपको संभाल कर रखा है और अपनी जर्नी को भी संभाल कर रखा है। तो अब थोड़ा संभल गए हैं। जिनको कुछ टाइम हो गया, 1.5-2 साल हो गए, उनकी डीएफ पूरी भक्ति में लगी हुई है, तो उन पर भी असर होता है। क्योंकि 50% जो मतलब उसका फल होता है वो दूसरी आत्मा का जो हिस्सा है उसको भी मिलता है। तो लेकिन थोड़ा एक्शन की कमी है, क्योंकि एक्शन ओरिएंटल तो होते नहीं। उनको ये होता है कि बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाए, लेकिन ऐसे नहीं मिलता। हर एक काम के लिए एक्शन लेना पड़ता है। एक्शन की लेने की उनमें हिम्मत नहीं होती। उनको हिम्मत जुटानी चाहिए। तो पेंटिकल को उन्हें पकड़ कर रखा है। तो दूसरा कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो, उनके मन में सोच विचार बहुत चल रहा है। तो आपकी लव लाइफ को भी उन्होंने मतलब बहुत अच्छी तरह से संभाला है। तो आगे वो मतलब तैयारी में है आपके पास आने के लिए। उन्होंने तैयारी तो कर ली है, लेकिन एक्शन जहाँ पर भी नहीं है, घोड़े ने स्टेप नहीं उठाया हुआ। तो उनके मन में विचार तो बहुत चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो उनको एक्शन लेना चाहिए। तो आगे फिर ये कार्ड 1-2 दिन पहले भी आया था, 3 ऑफ पेंटिकल। तो देखो, उनको समझना चाहिए कि अगर कोई गाइडेंस है आपसे, छोटे से भी ले लेनी चाहिए। ज्ञान किसी से प्राप्त करने से कोई इंसान छोटा नहीं होता। अगर डीएफ उनको ज्ञान देती है, कोई और इंसान उनको ज्ञान देता है इस जर्नी पर चलने के लिए, तो उनको तैयार रहना चाहिए ज्ञान लेने की, ज्ञान लेना चाहिए। तो इस कार्ड का ये मतलब है। तो तीनों कार्ड गाइडेंस के हैं। और आगे जो डीएफ की तरफ कार्ड है, देखो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। जो डीएफ अभी अभी अवेकन हुई है, उनकी हालत बहुत बुरी होती है। उनको डीएम की बहुत याद आती है। पूरा मतलब आत्मा उनके 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 पास जाने के लिए खींचती है। वो दर्द में होती है, रोती है, चिल्लाती है। तो कई डीएफ तो उनकी स्थिति ऐसी होती है कि वो शादीशुदा भी होती हैं। तो एक तरफ डीएम होते हैं, एक तरफ वो होती है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब ये भी होता है कि थर्ड पार्टी है। मैं उनको समझाना चाहती हूँ कि अगर आप शादीशुदा हैं, आप किसी सोलमेट के साथ हैं, कार्मिक के साथ हैं, तो उनके साथ भी अच्छा सलूक करें। इस जर्नी का मतलब ये नहीं होता कि अगर आपकी शादी हुई है तो वो आप उनको इग्नोर करो। अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखो। डीएम को भी रखना चाहिए, डीएफ को भी रखना चाहिए। जो आपके साथ कार्मिक है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। सोलमेट तो होते ही अच्छे हैं, तो उनके पास भी मतलब थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, वर्क हॉलिक भी हो सकता है। डीएफ को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जो अभी अभी नई नई अवेकन हुई है। उनके लिए मैं सलाह दे रही हूँ कि हर एक तरह की जो लाइफ है उसमें उसको प्यार से निभाएं। तो आगे जस्टिस। तो जब वो मतलब अच्छी तरह से अपनी तीनों लाइफ को निभाएंगी, जो अभी अभी अवेकन हुई है, जिनको साल हुए हैं, 6 महीने, 1.5 साल हुए हैं, 2 साल हुए हैं,
तो यूनिवर्स उनके साथ जस्टिस करेगी, इंसाफ करेगी। देखो जस्टिस तुला का है, देखो कितना अच्छा वो बना हुआ है बैठने के लिए, कितने अच्छे कपड़े हैं, क्राउन है, सब कुछ है। तो आपको इंसाफ यूनिवर्स की तरफ से और डीएम की तरफ से ज़रूर मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए जो न्यू अवेकन हुई है, थोड़ा सा उनके पीछे डीएम के मत भागना। तो आगे है 9 ऑफ कप्स। तो कई डीएफ इस तरह से बैठी हैं कि उनके पास सभी कुछ है, यूनिवर्स की गाइडेंस भी है, डीएम भी हैं, अपनी फैमिली भी है, कार्मिक भी है, सोलमेट भी है। तो वो एक्शन नहीं लेना चाहती। देखो पहले ये कार्ड डीएम में आता था, अब डीएफ के लिए इसीलिए आया है क्योंकि मैं जो पीछे सोल्स मेरे आ रही हैं उनको मैं गाइडेंस देने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। उनको अपनी ज़िंदगी में एक्शन लेना चाहिए। ऐसे बैठकर ये जर्नी पूरी नहीं होगी, इसमें ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, होली बुक्स पढ़नी चाहिए, अच्छे अच्छे विचार मन में लाने चाहिए, अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए। तो उनके लिए भी गाइडेंस आज ज़्यादा गाइडेंस के कार्ड हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, आप गाइडेंस देते हैं। तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि मोनोलॉजी से, आज 10वीं है, 10वीं का दिहाड़ा है, दशहरे का दिन है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि इसमें चंद्रमा की स्थिति क्या है, दोनों की मनोस्थिति क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे डीएम और डीएफ की मन की स्थिति क्या है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक होते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मैं 2 कार्ड लूँगी। मैं देखना चाहती हूँ कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो पहला कार्ड है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। वाह, बहुत अच्छा कार्ड आया है। 3 आते हैं, मैं 2 लेना चाहती हूँ लेकिन 3 आ जाते हैं। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, बैलेंस स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली। वेरी गुड। पहले जो कार्ड आए थे ना उसमें भी गाइडेंस थी ज़्यादा, आज गाइडेंस ज़्यादा है दशहरे के दिन में। तो देखो एक्सेप्ट पावरफुल चेंज, जो आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है उसको अच्छी तरह से ध्यान से निभाएं, उसको एक्सेप्ट करें। मतलब ये नहीं है कि उस पर ध्यान ना दें, इसका मतलब ये है यूनिवर्स आपको लाइफ में चेंज दे रही है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी ये दोनों के लिए गाइडेंस होती है, आपकी लव लाइफ में भी, आपकी 3D लाइफ में भी, जो इस दुनियादारी में आप निभा रहे हो। तो जो जो चेंज आते हैं उन चेंजेस के ऊपर काम करना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में मतलब आपको थोड़ा ध्यान से चलना चाहिए, जो आपके इस टाइम हालात हैं ना। हाँ, क्योंकि ये जर्नी ऐसी होती है, इस पर ध्यान बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर भी गाइडेंस है, जो आपके हालात हैं, जिस हालात में आप चल रहे हो उन पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो आगे है बैलेंस स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली। तो जहाँ पर देखो 2 मीन मछली बनी हुई हैं, तो वो पूरे बैलेंस में है। ये शिव शक्ति का कार्ड भी है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो आप अपनी जो ये अपनी लाइफ है 3D लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक लाइफ, उन दोनों को बैलेंस करके चलना है, दोनों को। ये डीएम एंड डीएफ दोनों के लिए गाइडेंस है। तो ये नहीं है कि अगर वो करते हो, मेडिटेशन करते हो, वो ही करी जाओ, अपने कामों पर ध्यान न दो। तो आपकी जो आपकी लाइफ है, ये प्रैक्टिकल लाइफ है, उस पर भी ध्यान दो और स्पिरिचुअल लाइफ पर भी ध्यान दो। दोनों लाइफ जी साथ साथ में चलती है, तीसरी लव जर्नी चलती है। तो तीनों लाइफ पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, बैलेंस करके चलना चाहिए। लेकिन थोड़ा डीएम जब स्टबर्न नेचर के होते हैं, थोड़ा ईगो में होते हैं, तो डीएफ भी बेचारी क्या कर सकती है, वो थक हार कर बैठ जाती है, एक तरफ अपनी भक्ति में मगन रहती है। यूनिवर्स भी कहते हैं कि छोड़ो, अब उसको मैं देखता हूँ, आप छोड़ो। तो तब छोड़ती है वो। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए मुझे सही गाइडेंस दें। मैं तो एक जरिया हूँ, जो कर रहे हो आप कर रहे हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। मैं 2 कार्ड लेना चाहती हूँ। तो एक कार्ड तो आ गया है,
दूसरा रिकन्सिडर। आज बहुत गाइडेंस आ रही है कार्ड्स में दशहरे के दिन में। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, देखो जो भी आप काम करना चाहते हो वो काम आपके कुछ महीनों में हो जाएगा। जो आपकी 3D लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ है, उसमें भी, क्योंकि हर एक की इच्छाएँ अलग अलग होती है, DM की, DF की, कुछ फैमिली के काम भी होते हैं, कुछ टाइम उनमें लग सकता है, आपको थोड़ी वेट करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, फ्यू मंथ्स। तो रिकन्सिडर, जो आपकी ज़िंदगी के काम हैं उनको बहुत ध्यान से करो, पूरे बैलेंस से करो। देखो 2-3 कार्ड बैलेंस के आए हैं, क्योंकि यूनिवर्स बैलेंस चाहती है कि जो आपकी मतलब 3D लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ है, लॉजिकल जो अपना है काम, उसको भी ध्यान से करो, स्पिरिचुअल लाइफ को भी, लव लाइफ को भी। अगर तीनों लाइफ को आप बैलेंस करके चलोगे तो ये दुनिया आपके लिए स्वर्ग हो जाएगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। तो अगर आप रीडिंग करवाना चाहते हो तो मेरे इस नंबर पर 9646966885 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। सुबह 8 से रात 9 बजे तक कर सकते हो। तो इस जर्नी में वाइब्रेशन को हाई करना पड़ता है। हाई करने के लिए मेरे पास एक छोटी सी अरदास है जो रात को सोने के टाइम करनी होती है। मेरे को उस अरदास में बहुत फ़ायदा हुआ है और लोगों को मैं जिन जिन को दी है, DM को बहुत बार दी है, लेकिन वो नहीं मानते। उनको दुख में रहना ज़्यादा पसंद है। वो क्लाउड्स में घिरे रहना चाहते हैं, काले बादलों में घिरे रहना चाहते हैं। तो यूनिवर्स को सरेंडर करना पड़ता है कि यूनिवर्स संभालो अपने पर्सन को, मेरे से नहीं संभलता। तो बस उसके बाद थोड़ा लाइफ आसान हो जाती है सरेंडर करने के बाद, अपनी लाइफ भी सरेंडर करने के बाद और DM की लाइफ भी सरेंडर करने के बाद। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये अरदास लेना चाहते हो तो इसी नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हो। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप मेरी वीडियो देखते हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और लेकर आऊँ। जैसे मेरे को गाइडेंस मिली थी यूट्यूब से, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, यूनिवर्स मेरे को मतलब सुझाव दे रहे हैं कि जो आपके पीछे वीकेंड सोल्स है उनकी हेल्प करो। तो मैं ये उनकी हेल्प कर रही हूँ सिंपल लफ्ज़ों में। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।